तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर की बात को सुनने के बाद डिवाइन फियोनिक्स एम्पर अपनी आवाज में पूरी घमंड के साथ बोलता है, तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक नहीं हो, मुझे बस तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। डिवाइन फियोनिक्स एम्पर की बात को सुनने के बाद वीर भी अपनी आवाज में पूरी कठोरता के साथ बोलता है, तो अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे सबक सिखा सकते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जब तक हम दोनों में से किसी के सेल्फ जीन पॉइंट खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम मुझसे लड़ना नहीं छोड़ोगे। वीर को ये बातें इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता हुआ देखकर थॉन एम्प्रेस, फ्लावर एम्प्रेस और सन एम्पर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सन एम्परर बोलता है, ये कितना ज्यादा घमंडी है, देखना ये किसी दिन ना अपने घमंड के चक्कर में ही मरेगा। तभी थॉन एम्प्रेस बोलती है, पागल स्प्रिट, ये कितना बड़ा पागल है, ये शायद से डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को हल्के में ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर एम्प्रेस के चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वो हैरान होते हुए वीर से बोलती है, क्या तुम पागल हो? अब हम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को देखते हैं, जो वीर की बात को सुनने के बाद हंसता हुआ बोलता है, नेकी और पूछ पूछ, मैं भी तो यही बोलने वाला था, आओ फिर हो जाए दो हाथ। डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के इस बात को सुनने के बाद वीर उसके आइलैंड के ऊपर चला जाता है और इसे देखकर थॉन एम्प्रेस बोलती है, क्या सही में एम्परर एमरिश नेटल जीन बैटल करना चाहता है? नेटल जीन बैटल एक ऐसी बैटल है जो कि कभी एक किल से खत्म नहीं होता। ये तब तक चलता है जब तक किसी एक के सेल्फ जीन पॉइंट 0 नहीं हो जाते या फिर किसी एक के जीन पॉइंट्स की गिनती 100 तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल है और इसके बाद जीन पॉइंट्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, तो बैटल अपने आप एंड हो जाती है। अब हम सन एम्परर को देखते हैं, जो कि वीर को देखने के बाद बहुत जोर जोर से हंसता हुआ कह रहा होता है, तुम सच में अपने घमंड के अलावा कुछ नहीं देख सकते। चलो फिर आज तुम हमें दिखाई दो कि आखिर तुम्हारे और कितने सेल्फ जीन पॉइंट बचे हैं जो कि तुम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को देने वाले हो। अब हम वीर को देखते हैं, जो कि डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के जेड आइलैंड के ऊपर चला गया होता है और डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की ओर देखता हुआ कह रहा होता है, तुम्हें देखकर तो मुझे अभी से ही थकान होने लग गई यार। वीर की बात को सुनने के बाद डिवाइन फियोनिक्स एम्परर हंसता हुआ कहता है, पछताने के लिए बहुत देर हो गई बच्चे, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बात को सुनने के बाद वीर कैजुअली अपने कान को खुजाता हुआ डिवाइन फियोनिक्स एम्परर से बोलता है, मुझे उस बात का थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है, लेकिन तुम्हें 100 बार मारना ये सच में सोचकर थका देने वाला बात है। एक काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी मेरी पावर्स देखनी है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक बार जान से मार दूंगा और बाकी के 99 बार आके तुम खुद आत्महत्या कर लेना, जिससे कि तुम्हें भी ज्यादा दर्द नहीं होगा। वीर की बात को सुनने के बाद सन एम्परर हमेशा की तरह उसे चिढ़ता हुआ कहता है, ये कितना बड़ा घमंडी है, क्या इसके घमंड की कोई हद नहीं है? डिवाइन फियोनिक्स एम्परर भी वीर की बात को सुनने के बाद जोर जोर से हंसता हुआ कहने लगता है, जो तुमने कहा मैं भी वही चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक बार जान से मार दूंगा और बाकी की 99 बार तुम खुद आत्महत्या कर लेना, जिससे कि मेरा थोड़ा टाइम बच सके। या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों में से जो पहले मरेगा वो बाकी के 99 बार सुइसाइड करेगा, ताकि हम दोनों का ही टाइम और मेहनत दोनों बच सके। डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बात को सुनने के बाद वीर खुश होता हुआ बोलता है, मुझे मंजूर है, रेडी हो जाओ फिर आत्महत्या करने के लिए। वीर को अपने आप को इतने से हल्के में लेता हुआ देखकर डिवाइन फियोनिक्स एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने किसी एक एबिलिटी को एक्टिव करने लगता है। तभी वीर हमेशा की तरह एक कैजुअली पंच बनाता हुआ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, आओ फिर तुम्हें मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। अब हम सन एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बॉडी हर तरह के फिजिकल अटैक से इनविंसिबल है, साथ ही इसकी बॉडी अमर और अविनाशी भी है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या इसकी बॉडी एम्परर एमरिस्ट के अटैक को झेल पाएगी या फिर सिनों के मिरर की तरह टूट के बिखर जाएगी। अब हम फ्लावर एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि थॉन एम्प्रेस के साथ खड़ी होकर उससे कह रही होती है, डिवाइन फियोनिक्स एम्परर ने अपने डिवाइन फियोनिक्स बॉडी के साथ सालों से फर्स्ट और सेकंड स्पिरिचुअल बेस में राज किया है और इस बीच वो किसी से एक बार भी नहीं हारा, यहाँ तक कि फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में भी वो पहले रैंक पर ही था। तभी थॉन एम्प्रेस फ्लावर एम्प्रेस का रिप्लाई देते हुए कहती है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सेकंड स्पिरिचुअल बेस की सबसे ताकतवर स्पिरिट द डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को अपने आंखों के सामने लड़ता हुआ देख पा रहे हैं। अब हम वीर को देखते हैं, जो कैजुअली अपने एक पंच को डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, ले चूस। वीर की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन फियोनिक्स एम्परर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और अपने एबिलिटी के अंदर पावर भरता हुआ कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हारे जैसे स्पिरिट को मजा चखाने के बाद मुझे सच में खुशी होगी। डिवाइन फियोनिक्स एम्परर अपने पावर से एक फियोनिक्स टाइप के फिगर को स्पॉन करवा लेता है और वीर इन सब चीजों को इग्नोर करता हुआ उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने लग जाता है। वीर का पंच जैसे ही डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के करीब पहुंचा, वो फियोनिक्स टाइप का फिगर वीर के अटैक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो फिगर वीर के पंच के सामने एक पल भी नहीं टिक पाता और वीर का पंच सीधे ही डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के छाती के बीचों बीच से निकल जाता है। लेकिन तभी डिवाइन फियोनिक्स एम्परर मरने के बजाय उसके बॉडी के जो चिथड़े हुए थे वे सभी चिथड़े आपस में मिलकर फिर से इसको रिजेनरेट करने लग जाते हैं। इस चीज को वीर भी नोटिस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे पहले पूरे वार्मिर ग्रह पर ऐसा कोई भी एलियन या स्पिरिट से वीर का सामना नहीं हुआ था जो कि ऐसा कर सकता हो। अब हम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को देखते हैं, जिसने कि अपने बॉडी को पूरी तरह से रिजेनरेट कर लिया होता है और
इसे देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इसने एक फाइट लड़ी है। इनफैक्ट इसने एक ऐसा पंच खाया है जो कि काफी स्पिरिट्स को जान से मारने के लिए काफी होता है। अब हम थॉन एम्प्रेस को देखते हैं जो कि इस फाइट को देखने के बाद काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रही थी। तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है, डिवाइन फियोनिक्स एम्प्रेस सच में अपने टाइटल के काबिल है। ये एक इमॉर्टल स्पिरिट है, लेकिन वही एम्परर एमरिस्ट को भी कम आंका नहीं जा सकता। इसने भी सिर्फ एक ही पंच में फियोनिक्स फ्लेम को तबाह कर दिया। तभी सन एम्परर थॉन एम्प्रेस को बीच में ही रोकता हुआ कहता है, वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के ऊपर उसका अटैक किसी काम के नहीं है, और ऐसे पावर का क्या ही फायदा जो अपने सामने वाले को खरोच तक ना पहुंचा पाए। अगर तुम चाहो तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस बार इसका और इसके घमंड दोनों का ही विनाश होने वाला है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वीर को देखते हैं जो डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के ऊपर लगातार मुक्के बरसाता हुआ सोच रहा होता है, मेरे मुक्कों को खाने के बाद इसके बॉडी के चिथड़े हो जा रहे हैं और हर बार वही चिथड़े मिलकर फिर से इसकी बॉडी को रिजनरेट कर रहे हैं। आखिर ये कौन सी पावर है। अब हम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को देखते हैं जो कैजुअली खड़े होकर वीर के पंचेस को एक्सेप्ट करता हुआ कहता है, तुम आखिर मुझे कितने ही पंचेस मार लो, ये बेकार है। तुम मेरे डिवाइन फियोनिक्स बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं मार सकते, इसलिए अपना और मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो और सुसाइड करना शुरू कर दो। डिवाइन फियोनिक्स एम्परर की बात को सुनने के बाद वीर अपने पंचेस को रोक लेता है और उससे पूछता हुआ कहने लगता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये फायर पावर है। वीर की बात को सुनने के बाद डिवाइन फियोनिक्स एम्परर उसका रिप्लाई देता हुआ कहने लगता है, मेरी डिवाइन फियोनिक्स एम्परर बॉडी को किसी आम सी फायर के साथ तो बिल्कुल कंपेयर मत करना। मेरी पावर द अल्टीमेट फियोनिक्स फ्लेम है जो इस दुनिया की सबसे शुद्ध और ऑथेंटिक फायर पावर है, इसलिए मेरी बॉडी को कोई खरोच तक नहीं मार सकता। फियोनिक्स एम्परर की इस बात को सुनने के बाद वीर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होता हुआ कहने लगता है, सुनने में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन है तो ये फायर ही, सिर्फ और सिर्फ फायर, और हर फायर को पानी से उतना ही खतरा होता है जितना कि एक नॉर्मल फायर को होता है। वीर की बात को सुनने के बाद फियोनिक्स एम्परर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है, वैसे तो मुझे एम्परर लेवल के नीचे का कोई भी वाटर एलिमेंट का अटैक हार्म नहीं कर सकता, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारा टाइप वाटर नहीं है। ये सुनने के बाद वीर अपने बॉडी के एलिमेंट को वाटर में चेंज करता हुआ जोर जोर से हंसता हुआ कहने लगता है, किसने कहा कि मेरा टाइप वाटर नहीं है। और जिन लोगों को भी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वीर ने अपना एलिमेंट को वाटर में कैसे चेंज करा, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि वीर को सेकंड प्लेनेट पे एक फेरी मिली थी जो कि फ्रॉस्ट टाइप की थी, वो छोटी सी एकदम तितली जैसी थी, और वीर ने उस टाइम पे उसके ऊर्जा का अनुकरण किया था, और इस टाइम भी वीर ने उसी की ऊर्जा का अनुकरण किया है, यानी कि सिंपली उसके पावर को वीर अभी यूज कर रहा है। और अगर साफ सुथरी हिंदी भाषा में बोलूं तो ये कोई वाटर पावर नहीं है बल्कि एक फ्रॉस्ट यानी बर्फ टाइप के पावर है। उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। वीर को वाटर एलिमेंट में चेंज होता हुआ देखकर फ्लावर एम्प्रेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है, इसके पास वाटर एलिमेंट की पावर कैसे हो सकती है, तो क्या इसका टाइप प्योरली फिजिकल पावर नहीं है। अब हम सन एम्परर को देखते हैं और ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। सन एम्परर हैरान होता हुआ बोलता है, तो क्या ये आज तक हम सब लोगों से अपने ओरिजिनल पावर को छुपाता आया है, इसलिए अपने ओरिजिनल पावर को आज तक यूज ही नहीं करा और हम सब लोगों को सिर्फ अपनी फिजिकल पावर के दम पे ही हरा दिया। अब हम थॉन एम्प्रेस को देखते हैं जो इन सब के परे वीर के पावर में कुछ नोटिस कर लेती है और कहने लगती है, नहीं ये वाटर एलिमेंट की पावर नहीं है, ये फ्रॉस्ट एलिमेंट की पावर है, और ये इसके ओरिजिनल फिजिकल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा कमजोर है, मतलब ये इसकी ओरिजिनल पावर नहीं है। फ्लावर एम्प्रेस थॉन एम्प्रेस की बात को सुनने के बाद हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए उससे पूछने लगती है, तो तुम्हारा मतलब है कि ये पावर जो भी है, वाटर या फ्रॉस्ट जो भी है, ये इसकी ओरिजिनल पावर नहीं है, तो ये इसे यूज कैसे कर पा रहा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हम डिवाइन फियोनिक्स एम्परर को देखते हैं जो वीर से कह रहा होता है, मैं इसे मेंशन करना जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन ये जो तुम्हारी फ्रॉस्ट टाइप की पावर है ये तुम्हारी नहीं है और तुम्हें इसे यूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, और अगर फिर भी तुम किसी भी तरह से मुझ पर इस फ्रॉस्ट टाइप के पावर से अटैक कर देते हो तो मेरे डिवाइन फियोनिक्स बॉडी को हार्म करने के लिए ये पावर काफी ज्यादा कमजोर है। अब हम वीर को देखते हैं जो अपने पंच में उस फ्रॉस्ट टाइप के पावर को भरता हुआ कहने लगता है, अगर ऐसी ही बात है तो आओ इसे आजमा कर देखते हैं। और इतना कहने के बाद वीर डिवाइन फियोनिक्स एम्परर के ऊपर अपने फ्रोजन पंच से अटैक करता हुआ सोचने लगता है, फेरी से मिली हुई फ्रॉस्ट पावर असाधारण रूप से पावरफुल है और इसे किसी साधारण वाटर पावर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और गाइस मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी था, इस चक्कर में कहीं कहीं पे वॉइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, मेरे को पता है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। और गाइस इतनी सर्दी में भी मैं एपिसोड बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अप टू डेट रख सकूँ और तुम लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े, तो अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।